दोस्तों, चाणक्य जिन्हें भारत ही नहीं पूरी दुनिया के सबसे बड़े राजनीति के ज्ञानी, कुशल नीति शास्त्र के ज्ञाता एवं बुद्धिमानी व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। उनके जैसा राजनीतिज्ञ ना तो आज तक कोई हुआ है और ना ही कोई होगा। उनकी समझ और दूरदर्शिता की जितनी तारीफ की जाए वो कम ही है। देश के सबसे बड़े मौर्य शासक जिन्होंने भारत को समृद्ध और सशक्त बनाने में बड़ी भूमिका निभाई, उनके पीछे भी आचार्य चाणक्य का ही हाथ था। चाणक्य को सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और मौर्य साम्राज्य की नींव रखने वाले व्यक्ति के तौर पर भी जाना जाता है। दोस्तों, उनकी नीतियों पर चलकर ही चंद्रगुप्त ने नंद वंश का विनाश कर मौर्य साम्राज्य की नींव रखी और देश को एक कुशल नेतृत्व प्रदान किया। दोस्तों, चाणक्य की नीतियों का अनुसरण कर ही चंद्रगुप्त ने खुद को एक महान राजा के तौर पर स्थापित किया। चाणक्य ने राजनीति के अलावा समाज में रहने के बहुत से तरीके भी बताए, जिनका पालन आज भी बुद्धिजीवी वर्ग करता है। दोस्तों, चाणक्य के चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में उन्हें, राज्य को और पूरे देश को कई षड्यंत्रों से बचाया। ये कहना गलत नहीं होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य की तलवार के पीछे चाणक्य की बौद्धिक क्षमता का भी बहुत बड़ा हाथ रहा है। चाणक्य को कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। चाणक्य के नाम से और उनके जीवन काल में उनके द्वारा किए गए कार्यों से तो पूरी दुनिया परिचित है ही, लेकिन चाणक्य की मृत्यु किस प्रकार हुई ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है, जिसका खुलासा कोई भी व्यक्ति आज तक नहीं कर पाया है। दोस्तों, चाणक्य की मृत्यु को लेकर कई शोधकर्ता कई तर्क देते हैं, लेकिन वो सभी एक दूसरे से भिन्न हैं। जी हाँ, चाणक्य किस प्रकार इस दुनिया से गए, इसके बारे में कुछ खास जानकारी किसी के पास नहीं है, और जो है भी वो एक दूसरे से मेल नहीं खाती। लेकिन उनका मौत का एक ऐसा कारण भी प्रचलित है जिसे सुनकर आप भी चौंक उठेंगे। दोस्तों, दरअसल कहा जाता है कि महाराज चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद उनके पुत्र बिंदुसार मौर्य ने सत्ता संभाली, तो चाणक्य बिंदुसार के भी उतने ही करीब थे जितने वो चंद्रगुप्त मौर्य के थे। बिंदुसार के शासन काल में भी चाणक्य को वही मान सम्मान और स्थान मिला हुआ था जो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में था और जिसके वो हकदार भी थे। लेकिन कुछ लोगों को ये बात नहीं भाती थी और शायद यही वजह थी कि उन्होंने भिन्न भिन्न तरीकों से चाणक्य और बिंदुसार को अलग करने की कोशिश की। उनका मूल ध्येय यही था कि वो किसी भी प्रकार से राजा को चाणक्य के खिलाफ भड़काकर दोनों को अलग कर पाए, और काफ़ी वक्त की कोशिशों के बाद दोस्तों वो ऐसा करने में कामयाब भी हो गए और बिंदुसार अंततः चाणक्य को गलत समझ ही बैठे। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि ये बिंदुसार के जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि राजा और आचार्य दोनों के बीच दूरियां एक समय में इतनी ज़्यादा बढ़ गईं कि आचार्य महल छोड़कर जंगल चले गए। यहाँ तक लगभग सभी शोधकर्ता का मत एक ही है, लेकिन इसके बाद कुछ शोधकर्ता का ऐसा मानना है कि चाणक्य जंगल में जाकर अन्न जल त्याग कर रहने लगे, और ऐसा उन्होंने तब तक किया जब तक उनके प्राण नहीं निकल गए। तो वहीं कुछ शोधकर्ता ऐसा कहना है कि आचार्य चाणक्य के जंगल जाने के बाद महल के कुछ षड्यंत्रकारियों ने उन्हें जिंदा जला दिया था। दोस्तों, अब इन दोनों शोध में से सच क्या है, इस बारे में भी कोई खास जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन इतना जरूर है कि अगर सच में चाणक्य की मौत किसी षड्यंत्र के चलते हुई थी, तो इस बात पर विश्वास कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है कि जिस व्यक्ति ने सालों साल मौर्य वंश को कई षड्यंत्रों से बचा कर रखा, आखिर वो किसी षड्यंत्र में कैसे फंस गया। दोस्तों, आपको क्या लगता है, कैसे हुई होगी आचार्य चाणक्य की मृत्यु? अगर आप जानते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। मिलते एक नई वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।